नमस्कार, स्वागत है आप सबका भारत के आर्ट, क्राफ्ट, ब्यूटी और कल्चर से जुड़े इस सफर में। आज एबीसी ऑफ इंडिया में हम बात करेंगे भारत की एक विश्व प्रसिद्ध ट्राइबल आर्ट के बारे में जिसका नाम है मधुबनी। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुबनी आर्ट सिर्फ एक आर्ट नहीं, बल्कि यह आर्ट एक आर्टिस्ट की सच्ची भावनाओं का दर्पण है। मधुबनी बिहार की एक विश्व प्रसिद्ध आर्ट है जो बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले में ओरिजिनेट हुई है। मधुबनी का अर्थ होता है मीठी बोली या फिर स्वीट वॉइस। मिथिला पेंटिंग्स का इतिहास कई हजार सालों से भी पुराना है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम और सीता माता के विवाह के समय राजा जनक ने मिथिला की महिलाओं को मिथिला को इस तरीके से सजाने के लिए कहा कि वहां आने वाले हर मेहमान को मिथिला की सभ्यता, खूबसूरती और इतिहास नजर आए। और इसीलिए वहां की महिलाओं ने मिथिला की दीवारों को खूबसूरत चित्रों से सजाया और वहीं से ये आर्ट ओरिजिन में आई, जिसे आज हम मिथिला आर्ट या फिर मधुबनी आर्ट के नाम से जानते हैं। और ये आर्ट आज बिहार की पहचान बन गई है। मधुबनी आर्ट एक ऐसी आर्ट है जिसमें आर्टिस्ट चित्रों के माध्यम से अपने दिल के सच्चे भाव को व्यक्त करता है। प्रकृति, पौराणिक कथाओं और सामाजिक रीति रिवाजों पर आधारित मधुबनी कला एक बेहद खूबसूरत आर्ट है। मधुबनी आर्ट में चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और चित्रों को बनाने के लिए वैरायटी ऑफ टूल्स का प्रयोग होता है, जैसे कि उंगलियों के माध्यम से, सूखी टहनियों से, ब्रशेस से, निब पेन से और माचिस की तीलियों से इसमें चित्र बनाए जाते हैं। और साथ ही इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक रंग मुख्यतः पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि हल्दी, चंदन, विभिन्न तरह के फूल, चावल का पाउडर, दीपक की कालिक, मिट्टी और गोबर। मधुबनी आर्ट 7 मुख्य तत्वों पर आधारित है, जैसे कि लाइंस, इनका आकार, इनकी बनावट, चित्रों को बनाने का ढांचा, इनके बीच का स्पेस, इनमें यूज किए जाने वाले वाइब्रेंट कलर और यह बात कि चित्र किस बात को महत्व देते हैं या फिर वो किस चीज पर आधारित हैं। मधुबनी आर्ट समय के साथ धीरे धीरे घरों की दीवारों और आंगनों से कपड़े, कैनवस और हैंडमेड पेपर्स पर उतरकर आई, जिससे इसके प्रचार और प्रसार में मदद मिली। मधुबनी पेंटिंग 5 मुख्य प्रकार की होती है, जिन्हें हम इसके मेन स्टाइल्स भी कह सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है भरनी। भरनी का मतलब होता है फिलिंग या फिर रंगों को भरना। यह स्टाइल मेनली हिंदू देवी देवताओं या इंडियन माइथोलॉजी से जुड़े चित्रों को दर्शाता है। दूसरा स्टाइल है कचनी स्टाइल। कचनी स्टाइल मेनली 2 रंगों से बना होता है, जैसे कि काला और सफेद, और इसमें प्रकृति से जुड़े चित्रों जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधों, इन सबको दर्शाया जाता है। आमतौर पर मोर, मछली, फूल, चिड़िया कुछ कॉमन मोटिव्स होते हैं। तीसरा स्टाइल है गोदना स्टाइल। गोदना स्टाइल में चित्रों को शरीर पर, हाथों या पैरों या विभिन्न अंगों पर बनाया जाता है। इन चित्रों को पॉइंटेड बैम्बू पेन की मदद से और काजल के इस्तेमाल से बनाया जाता है। गोदना स्टाइल में मुख्यतः सर्कल्स, फ्लावर्स, खेत, जानवर, इस तरह के चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा स्टाइल है तांत्रिक स्टाइल। इस स्टाइल में ट्रेडिशनल और धार्मिक टेक्स्ट को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से दर्शाया जाता है। इस तरह के स्टाइल से बनी पेंटिंग्स में मुख्यतः तीज त्योहारों, पूजा, कथा या प्रार्थनाओं से जुड़े चित्र देखने को मिलते हैं। और 5वां स्टाइल है कोहबर स्टाइल, जिसको मुख्यतः हिंदू शादी, समारोह, त्योहारों पर घर की दीवारों या आंगनों पर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
ये सभी स्टाइल मिलकर मधुबनी आर्ट को एक वर्सेटाइल और अट्रैक्टिव आर्ट बनाते हैं। इन सभी स्टाइल्स की खास बात यह है कि इनको बनाने के लिए डबल लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस पेंटिंग को दूसरी पेंटिंग से बिल्कुल डिफरेंट और अट्रैक्टिव बनाती हैं। विभिन्न तरह के बॉर्डर, डबल लाइंस, चटक रंग, खाली स्पेसेस को फूलों व पत्तियों से भरना कुछ खास बातें हैं मधुबनी आर्ट की। मधुबनी आर्ट हमारी सभ्यता, कल्चर और मान्यताओं से जुड़ी एक आर्ट है जो मनुष्य, प्रकृति और समाज के रिश्ते को दर्शाती है। आज यह कला ग्लोबलाइज तो हो गई है, मगर एक स्पेसिफिक रीजन में बनने के कारण सीमित भी होकर रह गई है। कई बेहतरीन कलाकारों और एनजीओज की मदद से इस कला के प्रचार और प्रसार में मदद मिली है, लेकिन आज भी इससे जुड़े असंख्य कलाकार गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं। हमें भारत की इस अनमोल कला को बचाने के लिए और इससे जुड़े कलाकारों को एक अच्छा जीवन देने के लिए इस कला के बारे में जानकर इस कला को बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही अपने जीवन में इसको अपनाना भी चाहिए। भारत की ये खूबसूरत पौराणिक कला सदैव विश्व की मुख्य कलाओं का आकर्षण बने। इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।